आप शादी को लेके कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। यही गुरुदेव कि अपने आप को तो पता है कि मैं उस काबिल भी नहीं हो रही है, सब झमेला मैं झेल भी नहीं सकता संसार में देखते हुए, तो क्या ठीक रहेगा? क्या इससे मैं घर से अलग रह के अपने कल्याण पथ पर चल सकता हूँ, या जैसा घर में जैसा माहौल है उनको उनके बीच में रह करके चल सकता हूँ? ये उलझन है कुछ, क्या ठीक रहेगा? शादी अगर आप करना चाहते हो, देखिए शरीर को जरूरत है शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, ठीक है। 5 इंद्रियों द्वारा ये शरीर अपनी जरूरत पूरी करता है, ठीक है। इसमें सबसे जरूरी अगर मुझे है तो भोजन, ये मुझे करना पड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन अपने आप मिलता है, ठीक है। सबसे जरूरी जीवन जीने के लिए। अब आगे आपको कैसे शब्द चाहिए, कैसा दृश्य चाहिए, कैसा स्पर्श चाहिए, ये आपके ऊपर है। आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, इसके बिना रह सकते हो, लेकिन भोजन जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। 2 इंद्रियों से मुझे आहार चाहिए जीने के लिए। अब दृश्य कैसा देखना है वो आपके ऊपर है, क्या सुनना है वो आपके ऊपर है, किसको स्पर्श करके आप अपनी स्पर्श की जरूरत पूरी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। बात समझ रहे हो? कभी कभी देखो अपने आप को सहला के हमें सुकून मिलता है, नहीं? कभी कभी हम अपने आप को सहलाते हैं और मुझे बहुत सुकून मिलता है। कभी कभी फूल को सहलाते हैं, कभी कभी पशु को सहलाते हैं, मुझे सुकून मिलता है, ठीक है। अब रही शादी की बात, तो शादी व्यक्तिगत मामला है। आपको आवश्यकता है तो करिए, नहीं है तो मत करिए। चाहे स्त्री है तो पुरुष की आवश्यकता, पुरुष है तो स्त्री की आवश्यकता। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से समझना। अगर शादी करना चाहते हो तो इस कहानी से समझिएगा। एक महाराज जी के पास एक व्यक्ति गया और बोला, महाराज जी मैं शादी करना चाहता हूँ, क्या करूँ? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने कहा बैठिए। उन्होंने बैठे। फिर इसके बाद उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि जरा लालटेन लाना। तो उन्होंने तुरंत जला के ला दिया, ठीक है। फिर बोले 1 कप चाय बनाना इनके लिए और मेरे लिए भी। तो सबके लिए चाय बन गई और सब पीने लगे। तो बाद में उनकी पत्नी ने उन्हें डांटी कि कम से कम बताना चाहिए ना, पी के बता नहीं रहे हो, जो मेहमान आया वो भी पी रहा है, कि हमने इतना तो बोलना चाहिए आपको कि मैंने शक्कर जगह नमक डाला है और आप पीते चले जा रहे हो। तब बोले बेटा शादी करना तो इस तरीके से करना कि हमने दिन में भी लालटेन मांगा, लेकिन पंडिताइन ने उन्होंने पूछा नहीं। क्या? पत्नी ने पूछा नहीं कि आपको दिन में क्या दिख नहीं रहा है, लालटेन मांग रहे हो। और जब उन्होंने नमक डाल दिया तो हमने एक बार भी नहीं बोला, न गलती उनकी, डांटी भी हूं। अगर आप शादी करना, अगर ऐसी जोड़ी मिले तो शादी करना, तो आपका स्तर ऊपर उठेगा। अब समझ गए? ये तो असंभव है। अब जो भी हो, मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर ऐसे गिरस्त रहे तो वहां से भी मुक्ति से मोक्ष तक बढ़ सकते हैं, दोनों मिलके। बात समझ रहे हो? ये तो आत्म कल्याण से भी बड़ा तप है ये। वही कह रहा हूं, अगर इस तरीके की पत्नी मिले या पत्नी को इस तरीके का पुरुष मिले, तब आप शादी करके आप अपना आत्मिक कल्याण भी कर सकते हो गृहस्थ जीवन में जीते हुए। तो ऐसा अगर मिले तो कर लेना। उत्तर मन ही मन में तो मिल गया बस। इसको दोहराना नहीं। समझ रहे हो? ऐसी पत्नी और ऐसा पुरुष की जोड़ी जब होती है तो वो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। बात समझ रहे हो? नहीं तो अगर किसी से लालटेन दोपहर को मांगो तो क्या बोलेगा?
पागल ही बोले। पागल ही बोलेगा ना, उन्होंने एकदम लाके दे दिया। लेकिन चाय में नमक आ गई तो कौन बोला? स्त्री खुद डांट रही है कि बताना तो चाहिए। अब वो मेहमान था, वो तो संकोच में बोल नहीं रहा कि जब यही नहीं बोल रहे तो हम क्या बोले। तो कहने का मतलब ज्यादातर क्या हो रहा है, हम एक दूसरे की गलती को हटा नहीं रहे हैं, उन्हें जलील करने के लिए दिखा रहे हैं। क्या हमें एक दूसरे की गलती को हटाना चाहिए, ना कि जलील करना चाहिए। हम लोगों को जलील करने का मौका ढूंढते हैं। यहाँ तक आज के साधक ऐसे हैं, साधक की बात बता रहा हूँ, कि ऐसा प्रश्न पूछूंगा जवाब नहीं देंगे। जब ऐसा प्रश्न आपके पास है जिसका जवाब ही नहीं है, पूछ क्यों रहे हो? एक बात। और इसके बाद आपको लग गया कि ये व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा है, तो पूछ के क्या मिलेगा? अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? और वो अगर आपने दूसरों से उम्मीद रखी है तो एक काम करो, आप ही जवाब दे दो। अगर कोई नहीं दे पा रहा है तो आप भी तो इस संसार में एक व्यक्ति हो, मानव हो, आपका भी तो कर्तव्य है, आपका भी तो कर्तव्य है। लेकिन क्या करना है, अगर कोई काम करेगा तो उसमें हमारी काम है, हमें काम में सहायता नहीं करेंगे, काम में कमी निकाल के उसे जलील करेंगे। महानता तब होती, कुछ काम में कमी दिखती, उस कमी को निकालने के लिए बात करके उसका सहयोग करते, ये महानता है। ज्यादातर क्या हो रहा है, घर में झंझट क्यों है? एक दूसरे को जलील कर रहे हैं, क्या एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। दिखाना सही समाज में भी यही हो रहा है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए काम कर रहे हैं और को कर रहे हैं, इतना अपराध, इतना पाप क्यों हो रहा है? यही पूछ रहे हैं, यही सब कर रहे हैं कि आखिर इतना पाप हो रहा है। पाप कौन कर रहा है? हम ही आप तो हैं, जिम्मेदार कौन है? हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति है ना। गलती करके मानते ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ मैंने ये, तो वही तो है। और मैंने इस समाज में अगर कुछ कमी है तो उस कमी को हटाने के लिए मैंने काम क्या किया, योगदान क्या है हमारा इस प्रकृति में? अपने आप से पूछो कि आज तक मेरा योगदान क्या रहा। बस कुछ नहीं, बस घूमना है, बस किसी कोई कर रहा है तो उसकी कमी बताना है। आप अपने आप से पूछो कि अगर आप इतने जिम्मेदार व्यक्ति हो समाज के, तो आज तक समाज के लिए आपने क्या किया? आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कितने जिम्मेदार व्यक्ति हो। अगर कोई कुछ कर रहा है तो बस उसी कमी निकाल के हंसी ठहाका करना है। तुम कितने गिर रहे हो और गिर रहे हो। तो गृहस्थ जीवन में यही तो है, एक दूसरे की कमियां बता रहे हैं, निकालने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं और एक दूसरे को दबा रहे हैं। क्या सही को गलत, गलत को सिद्ध सही करने में लगे हुए। इसीलिए तो गृहस्थ जीवन में लोग परेशान हैं। आज एक घर में पता नहीं आप लोग रहते हो, पता नहीं पूरा परिवार रह के 1 घंटे तक 2 घंटे तक पता नहीं पूरा फैमिली बिना व्यवस्था का बात करती है कभी? किसी के हाथ में कुछ ना हो और एक दूसरे के आसपास बैठ के और बस हम बातें करें। वो अपने मोबाइल में बिजी है, वो टीवी में बिजी है, वो पेपर में बिजी है, वो गाड़ी पोंछ रहे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं। मतलब ए भाई तुम खा लो, ए भाई तुम खा लो, हम बाद में खा लेंगे। जरा देखिए क्या आज समाज क्या हो गया है, कितना दूरियां हो गई हैं। आज शरीर से हम पास हो गए, मानसिक हम दूर हो गए। सुबह उठ को हजारों को गुड मॉर्निंग भेजते हैं, लेकिन सामने हमारे व्यक्ति है उसको नहीं बोलते, उसको बोलने में शर्म आती है। वो लोग भी अगर पास में आ जाए तो यही हाल होगा। आजकल दूर के रिश्ते अच्छे हो गए, नजदीक के रिश्ते खराब हो गए, लेकिन आज दूर वाला भी अगर आ जाए तो यही हाल होगा। क्या आज हम झूठा जीवन जी रहे हैं। घर में रह के हमारे माता पिता भाई बहन सब है, उनको गुड मॉर्निंग नमस्कार नहीं, जैसे ही उठे खट खट व्हाट्सएप पे बढ़िया स्टेटस डाल दिए। क्या उसमें आप जीते हो? जो आप लिख रहे हो क्या उसमें आपका जीवन है? ये भी तो झूठे हुए आप। जिसमें जी ही नहीं रहे हो वो ज्ञान पहुंचा रहे हो। पहले आप उसमें जियो, अगर उसमें जीते हो तब आपको ज्ञान देने का अधिकार है। सबको सिखाना बहुत आसान है, संतोष करो, इसमें जियो, त्याग कर दो, लेकिन खुद माल बटोर रहे हो। क्या खुद कितना संतोष किए? शिक्षा देना अलग बात है, लेकिन उसमें जीना अलग बात है। जीने वाला शिक्षा देने का अधिकारी है, ज्ञान देने का अधिकारी कौन है? जो उन शब्दों में जीता हो, उन शब्दों में रहता हो।
वो ज्ञान देने का अधिकारी है। आप जी कहीं और रहे हो और ज्ञान दूसरे को और ठोक रहे हो। जियो तब पता चलेगा। सिखा कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो।